नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गुजरात में तूफान को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। 15 जून को तट से तूफान टकराएगा। गुजरात में 450 अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। 1521 शेल्टर होम बनाए गए हैं। बीएसएफ सेना के जवानों की तैनाती की गई है। सेना के 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। बिजली विभाग की 577 टीमें भी अलर्ट पर हैं। सड़कों की मरम्मत के 95 टीमें तैनात की गई हैं। बचाव के लिए 7 बड़े जहाज तैनात किए गए हैं। 16 जून तक कक्ष में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में पूरी सुरक्षात्मक इंतजामात किए गए हैं ताकि इसके असर से बचा जा सके। 15 जून को तट से यह तूफान टकराएगा। वहीं तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। बचाव के लिए पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम तैयार है और उसको रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। कमांड सेंटर से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं। मवेशियों का भी ध्यान रखने को कहा गया है। गुजरात सरकार के संपर्क में केंद्र सरकार लगातार है। तो तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है और इसको लेकर के कई अहम निर्देश भी दिए गए हैं। कंट्रोल रूम तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कमांड सेंटर से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। लोगों को सुरक्षित निकालने के भी निर्देश केंद्र की तरफ से दिए गए हैं। तो देश के 7 राज्यों में बिपरजॉय तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात, केरल के तटों को खाली करा दिया गया है। समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। तटीय इलाकों की ओर तूफान बढ़ा है। 15 जून को तट से यह तूफान टकराएगा। 33 ट्रेनें आंशिक तौर पर रद्द कर दी गई हैं। 27 ट्रेन दूसरे स्टेशनों से चलेंगी। तो गुजरात में तूफान बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखने लगा है, जिसके चलते प्रशासन राहत बचाव की तैयारियों में जुट गया है। कोस्ट गार्ड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी कई टीमें तैनात कर दी गई है। एक रिपोर्ट को देखते हैं। आने से पहले ही उसने तबाही मचा दी। बिपरजॉय तूफान अभी दूर है, लेकिन अपना विनाशकारी ट्रेलर दिखा दिया है। बारिश और तूफान खतरे में सभी की जान है, लेकिन तैयारी भी पूरी है। तूफान बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें डराने लगी हैं। हवाओं की रफ्तार तेज हो गई है। बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि तूफान जल्द ही तटीय इलाकों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान के पहुंचने पर हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे के पार जा सकती है। साइक्लोन को लेके हर तरह की तैयारियां की जा रही है। खास करके कच्छ के मांडवी, जहां पे न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे खड़ी है। ये समुद्र है जिसके अंदर आपको फिलहाल करंट दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं कच्छ का जो मांडवी और जखोई है, वहां पे ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय, वो 15 तारीख के आसपास आने वाला है। लेकिन उसके पहले मतलब आज 13 तारीख को ही पूरी असर देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कोस्ट गार्ड ने निगरानी के लिए 7 बड़े जहाजों को तैनात किया है। कोस्ट गार्ड के 31 डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम राहत बचाव के लिए स्टैंड बाय पर हैं। कोस्ट गार्ड के जवानों ने गुजरात के ओखा से 50 किलोमीटर दूर समंदर में एक निजी कंपनी की ऑयल रिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां फंसे 11 कर्मचारियों को कोस्ट गार्ड के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया। इस वक्त गुजरात में हमारे 2 बड़े जहाज हैं और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एंड एएलएच हमारा ऑपरेशन कर रहा है, जो कि प्रिवेंटिव एक्शन ले रहा है
इस साइक्लोन के पहुंचने से पहले। दूसरा, महाराष्ट्र में हमारे 5 बड़े जहाज, जो कि इस वक्त हमारे समुद्र की वो स्थिति है वो थोड़ी खराब है, तो बड़े वाले जहाज हमारे उसको सस्टेन कर सकते हैं। ऑल रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड रेस्क्यू मिशन के लिए जितनी भी चीजें चाहिए हमको, उसके साथ वो लोग महाराष्ट्र कोस्ट पे इस वक्त है। जैसे अगर साइक्लोन जहां पर भी इफेक्ट करेगा, जहां क्रॉस कर जाएगा और वहां मदद की जरूरत होगी, ये जहाज तैयार हैं। गुजरात के 10 जिले ऐसे हैं जिन पर इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, जिसमें गुजरात का कच्छ, द्वारका, भावनगर, भरूच, नवसारी, डांग, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, वलसाड, जामनगर शामिल है। इन 10 जिलों में से कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि बिपरजॉय तूफान ने दस्तक दे दी है। ये इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान है। गुजरात में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तटीय क्षेत्रों से लोगों को हटाने का काम जारी है। करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र से सभी लोगों को हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने जताया है कि वो जखौबंदर तक ये साइक्लोन है वो वहाँ टकराएगा और लैंड करेगा, तभी भी तेज गति से हवा चलेगी और बारिश भी आएगी। 125 से ज्यादा ट्रेनें रोक दी गई हैं। इसके साथ ही रेलवे के कंट्रोल रूम भी एक्टिव कर दिए गए हैं। हेल्थ यूनिट के साथ रिलीफ ट्रेन भी तैयार है, यानी बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए तैयारी पूरी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 15 जून को गुजरात में कच्छ के तट से टकराने की संभावना है। बिपरजॉय तूफान की वजह से गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में अगले 2-3 दिन में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पोरबंदर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विभू पटेल। बिपरजॉय तूफान की असर सौराष्ट्र और कच्छ के जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं कि पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आज समुद्र में करंट देखने को मिल रहा है। लहरें, ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है। तो आज भी परिस्थिति ऐसे ही रहने की मौसम विभाग ने आगाह किया है, क्योंकि साइक्लोन नजदीक आएगा कोस्टल एरिया से तो उसकी इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ ये समुद्र के में देख सकते हैं कि लहरें किस तरह से चल रही है और जो ज्यादा संभावना है द्वारका और कच्छ जो इलाका है, साथ में पोरबंदर इलाका है जहां इफेक्ट होने की संभावना जताई है। लेकिन जो भारी बारिश और हवा तेजी से चल रही है, पोरबंदर का चौपाटी इलाका है, यहाँ देख सकते हैं कि चौपाटी के जो वॉकवे है उसमें भी पानी आ गया है। समुद्र से अंदर से पत्थर बाहर निकल के आ गया है। तो ये पूरा अभी असर ही दिखने को मिल रही है। जब ये नजदीक आएगा तो क्या माहौल होगा, किस तरह का नुकसान करेगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कच्छ के जखौबंदर पे हिट होने की संभावना जताई है। अभी भी मॉनिटरिंग चल रहा है मौसम विभाग का और कल तक हमारे लिए गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ संकट बना हुआ है। कैमरामैन नीलेश सोसा के साथ विभू पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती। गुजरात के द्वारका में भी बिपरजॉय तूफान का असर देखा जा रहा है। द्वारका में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही है। तूफान पर सेना की पैनी नजर है। द्वारका में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। द्वारका के गोमती घाट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रणव पटेल। गुजरात में जिस तरह से साइक्लोन दस्तक दे रहा है उसके पहले की स्थिति गुजरात के जो कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है वो द्वारका है, जामनगर है और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो टकराने वाला है वो माना जा रहा है कि जखौबंदर यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो साइक्लोन है वो यहाँ पर टकराएगा। लेकिन उसके पहले की जो स्थिति है समुद्र की वो भयानक है, डरावनी है। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दृश्य दिखा रहा हूँ, जो विजुअल दिखा रहा हूँ, ये विजुअल है द्वारका के। द्वारका प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जगत के नाथ जो द्वारकाधीश है उनका ये मंदिर है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने सब लोगों को अपील की है, आप लोग इस टाइम पर अभी मत आइए। और साथ में ही आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको ये समुद्र दिखा रहा हूँ, ये पूरा द्वारका एरिया जो है उसका जो पूरा कोस्टल एरिया है
वहां का मैं आपको दिखा रहा हूं और देख सकते हैं किस तरह के समुद्र है जो उसकी लहरें है 20 से 25 फुट ऊपर वो उड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन की इफेक्ट है वो यहाँ पर अभी से ही समुद्र के अंदर दिख रही है। और साथ में ही तेज तूफान जिस दृश्य से देखा जा रहा है, पवन की गति जो है यहाँ हवामान जो हवा है वो तेज बहाव से यहाँ पर दिख रही है। और साथ में सुबह से द्वारका एरिया में बारिश है वो थम लेने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से वो बारिश हो रही है। आप मैं लाइव दृश्य दिखाऊंगा मैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो साइक्लोन से उसका पहले की असर है जो समुद्र के किनारे के आसपास जो पूरा एरिया है वहां पर दिख रही है। और जिस तरह से पानी का बहाव है वो किस प्रेशर से वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये एकदम सबसे ऊंची जगह, ये सेफ जगह मानी जा रही है, फिर भी यहाँ पर पानी अब तक पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब साइक्लोन दोपहर के बाद गुजरात के तटीय इलाकों पर पास आने वाला है तब क्या स्थिति होगी। आज अभी जो हमने जो वेदर फोरकास्ट ने जो जिस तरह से बुलेटिन दिया है, बुलेटिन में पता चला है कि अभी जो पवन जो हवा की जो गति है वो 17 से 80% यहाँ पर दिख रही है। और माना जा रहा है कि आगे नेक्स्ट 2 डेज सबसे ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट रहेगी द्वारका और जखौ कच्छ के आसपास। तब तक देखेंगे किस तरह का माहौल होता है, लेकिन 2 दिन से पहले ही जिस तरह से माहौल दिख रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते करेंगे कि किस तरह का 2 दिन के बाद यहाँ पर स्थिति कैसी यहाँ पर होगी। पिंगलेश्वर में भी बिपरजॉय तूफान का असर देखा जा रहा है। बिपरजॉय तूफान से निपटने को आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पिंगलेश्वर से संजय टाक। गुजरात में अभी साइक्लोन का खतरा बढ़ चुका है और धीरे धीरे साइक्लोन है वो गुजरात के कोस्टल एरिया के और आगे बढ़ रहा है। मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये दृश्य जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो दरिया है, जो सागर समंदर है वो उफान पे है, जो लहरें हैं वो कहीं ना कहीं भयावह दिख रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम है अभी पहुंची है जखौ, जो कच्छ का जो कोस्टल एरिया है जखौ, और वहां का जो ये पिंगलेश्वर बीच है वहां का ये दृश्य है। जिस प्रकार से समंदर उफान पे है और जो लहरें हैं ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है। और उसी के चलते देखने को मिल रहा है कि खतरा अभी आगे धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये पिंगलेश्वर बीच है जहाँ पे लोगों को यहाँ से नहीं आने का जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी जो आम जो पब्लिक है, जो प्रवासी है, वो ये बीच पर नहीं जा सकते हैं। और जिस प्रकार से जो विंड स्पीड जब साइक्लोन हिट करेगा जो कोस्टल एरिया में तब 150 किमी पर आवर जो विंड स्पीड रहेगी। और यहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो भी अपने साथ है। क्या कहेंगे किस प्रकार से ये जो दरिया अभी आप देख रहे हैं समंदर जो उफान पे है, क्या कहेंगे? अभी दरिया में बहुत तूफान चालू है और पुलिस का पेट्रोलिंग चालू है और किसी भी पब्लिक के आदमी को इधर आने की मनाही है। और यहाँ से 2 किलोमीटर पहले से ही सब बंद किया गया है पब्लिक के लिए और बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है। कितने भयानक दृश्य है। जिस प्रकार से समंदर है वो उफान पे है, जो लहरें ऊंची ऊंची बढ़ रही है। और जैसे ही साइक्लोन गुजरात के कोस्टल एरिया में और जखौ की ओर, जैसे मांडवी और जखौ के बीच जो साइक्लोन हिट करने वाला है 15 तारीख को, और ऊंची ऊंची लहरें तब और भी ऊंची बढ़ेगी। और ये पानी है वो समंदर का पानी आप देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं कि ये समंदर का पानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आगे आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं भयावह दृश्य है वो यहाँ के जो पिंगलेश्वर बीच पे है वो देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश शर्मा के साथ संजय टाक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जखौ। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ के जखौ पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तूफान कुछ कमजोर हुआ है, हालांकि यह अब भी खतरनाक ही है। गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। कच्छ के मांडवी से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नवीन झा। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर तैयारी तो चल रही है, लेकिन अभी मांडवी में भी जो समुद्र है उसमें करंट देखने को मिल रहा है।
बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिसको लेके समुद्र के अंदर करंट देखने को मिल रहा है। और खास करके बात करें तो इस करंट की वजह से काफी नुकसान भी शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन अमित शर्मा को मैं बोलूंगा कि वो एक विजुअल दिखाएं जिसके अंदर आसपास जो बीच पे सारे जो चीजें बनी हुई थी जिसमें लोग बैठते थे, एंजॉय करते थे, वो सारी टूटने शुरुआत हो गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब नुकसान जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी पोर जो है साइक्लोन जो है वो दूर है और उसकी असर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरह से आप देख सकते हैं कि नुकसान का जो शुरुआत है वो हो चुका है। और खास करके बात करें तो इस नुकसान से बचने के लिए ही जो तंत्र ने पूरी तैयारियां की, लेकिन फिलहाल नुकसान तो ठीक है लेकिन कैजुअलिटी ना हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। 0 से 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव हैं वो सभी को खाली करने की कामगिरी जो है वो की जा रही है। और खास करके समुद्र में फिलहाल करंट भी देखने को मिल रहा है। विपोर जो साइक्लोन कितना खतरनाक साबित होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कच्छ जिले में सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ नवीन झा, न्यूज़ 18, कच्छ, मांडवी।